नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में लोगों को बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि विभाग के येलो अलर्ट के अनुसार ही प्रदेश में पूरे बारिश का मौसम इस वक्त किस कदर बना हुआ है। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। यह लाइव तस्वीरें आप सोलन से देख रहे हैं और सोलन में इस वक्त आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं और किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से मौसम बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिशों का दौर जारी है। अप्रैल महीने का आगाज बारिश से हुआ है। हालांकि कल मौसम साफ रहा प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर, लेकिन आज से जिस तरह से मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन की हुई थी कि 2 अप्रैल की रात को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो सकता है और उसके चलते ही येलो अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है। तो जितने भी मैदानी क्षेत्रों में आज और कल यानी 4 अप्रैल को बारिश होने की संभावना है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। इस वक्त प्रदेश में पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। अप्रैल का महीना का जो आगाज़ हुआ है वो बारिश के साथ हुआ है और सर्दी के साथ हुआ है और यही वजह है कि अप्रैल के महीने में हिमाचल प्रदेश का जो मौसम है वो कूल है। ठंड बढ़ी हुई है, लगातार ठंड जारी है और इसके कारण लोग बीमार भी हो रहे हैं। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ी हुई है, वायरल के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। केवल जल शक्ति विभाग इस बारिश से लगातार प्रसन्न नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ड्राई स्पेल चला हुआ था उसके कारण विभाग की चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई थी कि प्रदेश में पानी का पेयजल का संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन लगातार बारिशें होने के कारण नदी नालों का जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है और यही वजह है कि उन्हें लग रहा है कि विभाग को कि मई के महीने में इस बार उस तरह का पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस तरह की स्थितियां प्रदेश की बनी हुई थी। लेकिन यदि हम किसानों की बात करें तो किसान बड़े परेशान हैं इस बारिश के कारण, क्योंकि आजकल मटर की जो फसल है वो अपने पूरे यौवन पर है। लगातार बारिश होने के कारण मटर की फसल को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ किसान को मटर के अच्छे दाम मिल रहे हैं। सब्जी मंडियों में जो मटर के रेट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में बारिश के कारण जिस तरह से टमाटर के दाम लगातार मटर की फसल को जिस तरह से लगातार नुकसान हो रहा है, उसके कारण विभाग की किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। किसान परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक तरफ मटर के अच्छे दाम मिलने शुरू होंगे और बारिशों का ऐसा क्रम शुरू होगा जिसके कारण उनकी फसल खड़ी फसल खेतों में ही बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि पहले सूखे के कारण उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब जब रेट अच्छा आना शुरू हुआ था, मटर की फसल जो भी लगी हुई थी, हालांकि मटर की फसल को सूखे के कारण करीब 30 से 40% फसल बर्बाद हो गई थी। उसके कारण किसानों को नुकसान काफ़ी उठाना पड़ा था। लेकिन जो फसल पककर तैयार हुई थी अब वो बारिश के कारण ख़राब होनी शुरू हो गई है। तो इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया था येलो अलर्ट का, तो उस तरह का मौसम प्रदेश में बन चुका है और ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त पहाड़ों पर चली हुई है, जिसके कारण मौसम में काफ़ी ठंडक महसूस की जा रही है। और यही वजह है कि अप्रैल का महीना भी अब सर्दियां लेकर आया हुआ है, पर लोगों को किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है बारिशों से, क्योंकि लगातार बारिशें हिमाचल प्रदेश में जारी है। और मौसम विभाग ने 3 और 4 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। विभाग का कहना है कि जिस तरह से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है, क्योंकि 2 अप्रैल कल रात से ही पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है और उसके बाद से येलो अलर्ट जारी हो गया था कि प्रदेश में भारी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। पीछे भी 31 मार्च को भी
प्रदेश भर में भारी बारिश हुई थी। सबसे ज़्यादा बारिश अगर रिकॉर्ड की गई तो जिला सिरमौर में राजगढ़ में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी और चूड़धार में सबसे अधिक हिमपात पड़ा था। तो कुल मिलाकर पिछली जो बारिश हुई थी सबसे ज़्यादा जिला सिरमौर में हुई थी। और इस वक्त जिस तरह का मौसम बना हुआ है तो उसके अनुसार प्रदेश में कई क्षेत्रों में तो बारिश शुरू भी हो गई है और सोलन में इस वक्त मौसम बारिश का बना हुआ है। और जो भी जो किसान हैं उन्हें थोड़ी अब परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ रहा है, विशेषकर जो विभिन्न क्षेत्र के उन्ना के हैं जहां पर गेहूं की फसल इस वक्त तैयार है, उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि फसल उनकी तैयार है। उसके कारण जो लगातार बारिशें हो रही है उससे थोड़ा फसल बर्बाद हो रही है। लेकिन जैसे अर्की वाला क्षेत्र है या कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर गेहूं की फसल के लिए बारिश संजीवनी बनी हुई है क्योंकि पहले सूखे के कारण फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब जो लगातार जो बारिशें शुरू हुई हैं उसके कारण थोड़ी अब फसल बढ़िया होने की स्थिति में आई है। तो उन्हें लग रहा है कि 10 से 20% गेहूँ की प्राप्ति हो सकती है। तो मौसम में फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।